हे एवरीवन, वेलकम। आज हम डाइव करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक में, लीनियर प्रोग्रामिंग। सुनने में थोड़ा हैवी लगता है, राइट? बट ट्रस्ट मी, आज हम इसको इतना सिंपल बना देंगे कि आप बोलोगे बस इतना ही था। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जस्ट इमेजिन आप एक स्टूडेंट हो और आपका एक किलर साइड हसल है। आप कस्टम इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर्स और यूट्यूब बैनर्स बनाते हो। मस्त है ना? लेकिन अब असली सवाल, क्या आप मैथ यूज करके इस कूल हॉबी को एक हाई प्रॉफिट बिजनेस में बदल सकते हो? द आंसर इज एब्सोल्युटली। और आज हम देखेंगे कैसे। इस पूरे प्रॉब्लम को हम साथ में सॉल्व करेंगे। बेसिकली बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। एक एक करके हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने रियल लाइफ बिजनेस आइडिया को एक प्रॉपर मैथ वाले मास्टर प्लान में कन्वर्ट कर देंगे। रेडी? तो सबसे पहले स्टेप 1, सेट योर गोल। मतलब हम करना क्या चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट मिशन क्या है। सिंपल है, हम अपने इस डिजिटल आर्ट बिजनेस से अपने लिमिटेड टाइम और पैसे में सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो इसको ना एक पजल की तरह सोचो। आपके पास कुछ चीजें लिमिटेड हैं, जैसे हफ्ते में काम करने के घंटे और सॉफ्टवेयर टूल्स के लिए एक फिक्स्ड बजट। इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालना है। और यहां बेस्ट रिजल्ट का मतलब है सबसे ज्यादा प्रॉफिट। और पता है क्या, इस टाइप की पजल्स का मैथ्स में एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसका सिंपल सा मतलब है कुछ गिवन रूल्स या कंडीशंस के अंडर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करना। बेस्ट मतलब या तो किसी चीज को मैक्सिमाइज करना जैसे प्रॉफिट, या फिर किसी चीज को मिनिमाइज करना जैसे कॉस्ट। ओके, गोल सेट हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 पर। इस पजल को सॉल्व करने के लिए अब हमें यह सोचना है कि आखिर हमारे कंट्रोल में क्या है। वो कौन सी चीजें हैं जिनका डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। हमारे डिजिटल आर्ट बिजनेस में मेन डिसीजंस काफी सिंपल है, राइट? हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी प्रोफाइल पिक्चर्स बनानी है और कितने यूट्यूब बैनर्स बनाने हैं। तो चलो इन्हीं क्वांटिटीज के लिए हम 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं। मान लो नंबर ऑफ प्रोफाइल पिक्स को हम x बोलेंगे और नंबर ऑफ बैनर्स को y। और गेस व्हाट, लीनियर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इन्हीं x और y का एक स्पेशल नाम है। इन्हें कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि यही वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें डिसाइड करनी है ताकि हमें अपना ऑप्टिमल यानी बेस्ट सोल्यूशन मिल सके। ऑलराइट, अब टाइम है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट का, पैसा। चलो अब अपने मेन गोल यानी प्रॉफिट को मैथ की लैंग्वेज में लिखते हैं। चलो थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। मान लो हर एक प्रोफाइल पिक से आपको 250 रुपीज का प्रॉफिट होता है और हर यूट्यूब बैनर से 400 रुपीज का। तो अगर आप x प्रोफाइल पिक्स और y बैनर्स बेचते हो तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? सिंपल मैथ, ये होगा 250 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाय y। और ये जो हमारी प्रॉफिट वाली इक्वेशन है ना, z इक्वल्स 250x प्लस 400y, यही हमारा मेन मिशन है। हमारा मकसद इसी z को सबसे बड़ा यानी मैक्सिमाइज करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग में इस मेन गोल वाली इक्वेशन को ही कहते हैं द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेसिकली ये बताता है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। अब देखो, लाइफ हो या कोई भी गेम, रूल्स तो होते ही हैं, राइट? सिमिलरली हमारे बिजनेस में भी कुछ रूल्स या लिमिट्स हैं जिनके दायरे में रहकर ही हमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो अब हम आते हैं स्टेप 3 पर, फाइंडिंग द रूल्स। हमारा पहला रूल और आमतौर पर सबसे बड़ी लिमिटेशन है टाइम। मान लो पढ़ाई के साथ साथ आप इस साइड हसल को हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे दे सकते हो, और एक प्रोफाइल पिक बनाने में आपको लगते हैं 2 घंटे और एक बैनर बनाने में लगते हैं 3 घंटे। तो इस टाइम लिमिट को मैथ्स में कैसे लिखे? देखो, ये टेक्निकल लग सकता है बट इट्स सुपर सिंपल। अगर एक पिक में 2 घंटे लगते हैं तो x पिक्स में कितने लगेंगे? सिंपल, 2x आवर्स। और y बैनर्स में लगेंगे 3y आवर्स। तो जो टोटल टाइम आप लगाओगे यानी 2x प्लस 3y, वो आपके पास अवेलेबल 20 आवर्स ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 20। देखा, बन गया हमारा पहला मैथमेटिकल रूल। चलो अब आते हैं अपने दूसरे रूल पर, बजट। लेट्स से आपके पास सॉफ्टवेयर टूल्स और बाकी रिसोर्सेज के लिए टोटल 1500 रुपए हैं और हर आर्ट पीस जो आप बनाते हो उस पर 100 रुपए का खर्चा आता है। इस रूल को भी हम बिल्कुल टाइम वाले रूल की तरह मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। x पिक्स का खर्चा होगा 100x, y बैनर्स का खर्चा होगा 100y। तो जो टोटल खर्चा है 100x प्लस 100y, वो आपके बजट यानी 1500 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर दो तो क्या मिला? x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 15। देखा कितना क्लीन हो गया? यू आर डूइंग ग्रेट। और आखिर में एक तीसरा रूल जो आमतौर पर बस कॉमन सेंस होता है।
ऑब्वियसली आप -2 प्रोफाइल पिक्स तो नहीं बनाओगे ना, या -5 बैनर्स, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x और y की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, नेगेटिव नहीं हो सकती। इन्हें हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जो सारे रूल्स हमने बनाए, टाइम का रूल, बजट का रूल और वो कॉमन सेंस वाला रूल, इन सबको मिलाकर इनका फॉर्मल नाम है कंस्ट्रेंट्स। ये हमारी प्रॉब्लम की बाउंड्रीज हैं, इन्हीं के अंदर रहकर हमें खेलना है। And just like that, we're at the final step. Step 4, the master plan. अब तक हमने क्या किया? हमने एक सिंपल से real world business idea को उठाया और उसे एक proper structured mathematical problem में बदल दिया। चलो, अब देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसा दिखता है। तो ये रहा, दिस इज आवर फाइनल कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी LPP। देखो, सब कुछ एक जगह पर है। सबसे ऊपर है हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसके ठीक नीचे हैं सारे रूल्स जिनके अंदर हमें रहना है, यानी हमारे कंस्ट्रेंट्स। पजल के सारे पीसेस अब अपनी जगह पर फिट हो चुके हैं। अब एक सेकंड के लिए NCERT की इस ऑफिशियल डेफिनेशन को देखो। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने अभी स्टेप बाय स्टेप अपने डिजिटल आर्ट बिजनेस के एग्जाम्पल से बनाई है। देखा, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो ये फॉर्मल डेफिनेशंस अचानक से कितनी सिंपल और मीनिंगफुल लगने लगती हैं। तो चलो फटाफट से एक रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। फिर हमने अपनी चॉइसेस को आइडेंटिफाई किया, जिनको हमने नाम दिया डिसीजन वेरिएबल्स। उसके बाद हमने अपने गोल को मैथ में लिखा, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर हमने अपनी सारी लिमिट्स को रूल्स बनाकर लिखा, जिनको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। और जब इन सबको एक साथ जोड़ा तो बन गया हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अब जब आपको LPP फॉर्मुलेट करना आ गया है, जरा सोचो, आप अपनी लाइफ के और कौन से हिस्सों को मैथ से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। शायद एक परफेक्ट स्टडी शेड्यूल बनाना जिसमें कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर हो, या फिर अपनी पॉकेट मनी को इस तरह मैनेज करना कि मंथ एंड तक सेविंग्स भी हो। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सोचना इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।